हेलो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे गैप के बाद आई थिंक मेरे ख्याल से 5-6 दिन का गैप था, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे तक लेके जाने वाले हो, जरूरी है वो जाएगा ही आगे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन यूज होता है। ये यहाँ नहीं, नेक्स्ट यूनिट में भी इसका यूज होगा, तो ये सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन को एक नाम और बोलते हैं कभी कभी एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल है, ऐसा बोलता है कि प्रूव दैट E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, dV अपॉन dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको ग्रेडियंट कब आता है? पर यूनिट लेंथ के साथ जब किसी चीज को लेते हैं, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको प्रूव करना शुरू करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग क्लियर हो गया ना आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन ढूंढना है फिर। ठीक है, सपोज दैट ये लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, देख लेना। ये मेरी अगर टेढ़ी आ रही होगी तो टेढ़ी आ ही रही है, आ क्या रही होगी अभी जैसी आएगी, अब काम चला लेना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ऐसा है कि थोड़ा सा दिक्कत ही रहता है। हाँ, सपोज दैट मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से बाहर को जाता है, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में 2 पॉइंट लेता हूं मैं। ठीक, ये पॉइंट को बोल देता हूं मैं ए पॉइंट, ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं बी पॉइंट। ठीक है, और ए से बी तक का जो सेपरेशन है बहुत छोटा सा है। सपोज दैट ए से बी तक का जो सेपरेशन है वो डी आर ले लिया मैंने। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी डी आर। तो इनका सेपरेशन बहुत कम है ना, बहुत कम सेपरेशन है। इसका मतलब कह सकते हो कि अगर बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका सेपरेशन बहुत कम, डी लगाया मतलब बहुत ज्यादा कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सपोज दैट जो मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल है, इसको मैं वी ए से दिखाता हूं, और ये मैंने ले लिया वी। क्या ले लिया? वी। अब बी पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल है, इसको वी बी से दिखाते हैं। ठीक है, और ये सपोज दैट यहाँ पे वी है तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा ना, तो मैंने सपोज दी क्या यहाँ पर को जो पोटेंशियल है वी प्लस डी वी। आप कुछ माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज रहेगा यहाँ से। ए पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने वी लिया, तो बी पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी प्लस डी वी। क्लियर हो गया ना? और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर को काम कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सपोज दैट मेरे पास एक टेस्ट चार्ज था Q नॉट, है ना। टेस्ट चार्ज को Q नॉट से तो दिखाते हैं, तो Q नॉट एक टेस्ट चार्ज था, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये प्लस Q नॉट मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो ये प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, तो बताओ ये प्लस Q चार्ज इस प्लस Q नॉट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जो किधर को लगा रहा है? इधर को। अब मैं इस प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज को अगर ए से बी पे लाना चाहूं, अगर इस प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी पे लाना चाहूं, तो बताओ ये प्लस Q क्या करेगा? इसको रिपल कर रहा है। तो प्लस Q नॉट को रिपल कर रहा है, तो प्लस Q नॉट को अगर ए से बी पे लाऊं, तो मैंने इस रिपल्सन के फोर्स के, ये जो रिपल्सन है, रिपल्सन के फोर्स के अगेंस्ट इसको पर क्या लगाना पड़ेगा? Q नॉट पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कहां को? ए से बी पे। क्यों? क्योंकि ये इसको धक्का देके उधर को पहुंचा रहा है। अब इधर को धक्का दे रहा है तो आपने इधर को आना है, तो उतना ही फोर्स आपने इधर को लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपने इसके रिपल्सन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आप ए से बी पे आओगे। तो जब आप ए से बी पे आने पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपने ए से बी पे आने में कुछ क्या किया है? वर्क डन किया है। क्या किया है? वर्क डन। क्लियर है ना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहां तक तो कोई बड़ी ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अप्लाइड फोर्स है, इसमें रिलेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, कि सिंस जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू कितना होता है बताओ? F अपॉन कितना होता है? Q नॉट होता है ना, कि E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो यहां से F इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? E इंटू
क्यू नॉट। चलो वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, तो एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट। अब आप लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इधर को और अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है इधर को, दोनों अपोजिट है ना, तो माइनस साइन आएगा। माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो अप्लाइड फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया ना। अब मैं ए से बी पे मूव किया हूं तो मैंने कुछ वर्क डन तो किया है ना, तो लिखते हैं इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे जाने पे मैंने कुछ वर्क डन किया होगा, तो मेरा जो वर्क डन है वो कैसे निकलता है बताओ, जो भी फोर्स लगा डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर है, फोर्स एफ लगा डिस्प्लेसमेंट डी आर है। अब आप लोग देखो एफ और डी आर सेम डायरेक्शन में है, तो ए डॉट बी खोलोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा ए बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, थीटा दोनों का एंगल कितना होगा बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री, कॉस 0। अब बच्चों बताओ कॉस 0 की वैल्यू क्या रहती है 1, तो सीधी इसकी जगह 1 से मल्टीप्लाई करोगे एफ डी आर आएगा, ठीक है ना। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी जो इक्वेशन 2 है इसमें एफ की वैल्यू रख सकता हूं ना मैं, ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है ई क्यू नॉट है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसके बाद लिख सकते हैं आप यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ से जो मेरा वर्क डन है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए तो एफ इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट है, तो ये आएगा माइनस ई क्यू नॉट, ठीक है, साथ में डी आर। क्लियर हो गया, ये वर्क डन हो गया मेरा, ठीक है, ए से बी तक का वर्क डन। देखिए माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है ना कि जो मेरा वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बस है, और कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। हाँ, अब आप लोगों को मैंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा वी इक्वल टू कितना होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और डेल्टा वी को क्या लिखते थे याद है आपको, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। जिसको पता नहीं है, ये जो मेरी प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका मेरे ख्याल से पहला टॉपिक था ये, ठीक है, जाके देख सकते हो। तो आप लोगों को पता है ना वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो बताओ यहाँ से डब्ल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू देखना, डब्ल्यू पता करना है, तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट, ये तो होगा डब्ल्यू, ठीक है। अब वी बी और वी ए की वैल्यू तो मुझे पता है ना, वी बी की वैल्यू ये है, वी ए की वैल्यू ये रख देता हूँ, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी बी की जगह रखते हैं वी प्लस डी वी माइनस वी ए की जगह रखता हूँ वी, ठीक है, तो W इक्वल टू वी बी की वैल्यू रखी, वी ए की रखी इंटू क्यू नॉट। देखिए V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ से W इक्वल टू कितना आया, सिर्फ डी वी बचा, एक क्यू नॉट बचा, इसको इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। देख इक्वेशन 4 और थर्ड को कंपेयर कर लो, फिर इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, तो थर्ड कह रही है W इक्वल टू कितना है माइनस ई क्यू नॉट डी आर, तो इक्वेशन थर्ड कह रही है W इक्वल टू इतना है, फोर्थ कह रही है W इक्वल टू इतना है, तो इतना इक्वल टू ये W इक्वल टू इतना, W इक्वल टू इतना, तो दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये आएगा डी वी क्यू नॉट, ठीक है, क्योंकि W इक्वल टू इतना इतना कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये माइनस ई डी आर इक्वल टू कितना आया डी वी, ठीक है, यहां तक दिख ही रहा होगा आप लोगों को। लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं, देखो तो यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। यहाँ पे जो ये डी वी अपॉन डी आर है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन है। और एक बात और पता चल रही है, माइनस क्या बोल रहा है ना, माइनस ये बोल रहा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जिधर को बढ़ रहा है उधर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। देखो यहां v प्लस dv लिया है, यहां मैंने v लिया है, तो यहां से यहां जाने में कम हो रहा है ना, इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया है। इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, एक चीज और यहां से पता चलती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब वो हमने अभी पढ़ा नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अभी मैं उसमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना दो इसके इंपॉर्टेंस हैं कि एक तो मुझे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, माइनस साइन ये बता भी रहा है। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कीमती एक रिलेशन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर डाउट रहता है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।